हेलो एवरीवन। आज के एपिसोड में बताऊंगा 3 नई एक्सरसाइज जो मैंने अपने रूटीन में ऐड करी है और वेट लॉस प्लाटो जो कि वेट लॉस जर्नी में जब वेट कम होना रुक जाता है उसको कहते हैं, वो मैंने अपना कैसे ब्रेक किया और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो वेट लॉस जर्नी में आपको हेल्प करेंगी। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत फॉर इंडिया। मेरा नाम है रोहित और मेरे सारे दोस्त मुझे प्यार से लड्डू बुलाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 हफ्ते पहले मैंने शुरू किया था द क्रिटिकल 365 डेज ऑफ माय लाइफ चैलेंज, जिसको मैं लाइफस्टाइल चेंज बोलता हूँ। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को एक डाइट बोल के फॉलो करते हैं और जब भी हम उस डाइट से अपने नॉर्मल रूटीन पे आते हैं तो हमारा जितना वेट कम हुआ होता है उतना ही वापस बढ़ जाता है। तो मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहा हूँ धीरे धीरे, जो अपने बैड हैबिट्स हैं उनको छोड़ रहा हूँ, नई अच्छी हैबिट्स को अपना रहा हूँ ताकि मैं एक लाइफ लॉन्ग अपने आइडियल वेट को अपना सकूँ और एक आइडियल वेट पे रह सकूँ। तो भाई सबसे पहले आज का बिग रिवील, मेरा वेट जो है इस वीक 900 ग्राम और कम हो गया है और आज सुबह मेरा वेट आया है 90.500। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा वेट लास्ट वीक 600 ग्राम बढ़ गया था और लास्ट वीक मेरा वेट था 91.500। तो अगर नेट में देखा जाए तो मेरा वेट अब 11 किलो 500 ग्राम कम हो गया है। और इस वीक का मेरा टारगेट है कि अपना जो है 90 केजी वाला बैरियर मैं ब्रेक कर सकूं और अपना वेट जो है एटलीस्ट 89 पॉइंट समथिंग की रेंज में लेके आऊं। तो विश मी लक, देखते हैं आगे का हफ्ता कैसा रहता है। तो भाई अब बात करते हैं वीक 14 के एक्सपीरियंस की। वीक 14 भाई स्टार्टिंग में बहुत ही डिप्रेसिंग रहा मेरे लिए लास्ट वीक, क्योंकि मेरा वेट 600 ग्राम बढ़ गया था। तो मेरे को मेंटली बहुत डिप्रेसिंग लग रहा था कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सारी डाइट फॉलो कर रहा हूँ, सारी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फिर भी वेट क्यों नहीं कम हो रहा। और अभी घर की शादी का एक और फंक्शन रिसेप्शन बाकी था। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने अपने पिछले 15 दिन का रूटीन स्टडी किया कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसको अपने पिछले 2 महीने जब मेरा वेट लॉस ईजिली हर हफ्ते 1 किलो हो रहा था उससे कंपेयर किया। तो मैंने देखा कि पिछले 15 दिन में, क्योंकि रूटीन बहुत हेक्टिक था, कहीं ना कहीं जाना होता था, तो 16 आवर फास्टिंग के बाद मैं जो है एक हैवी ब्रेकफास्ट कर रहा था। हालांकि खा मैं एक रोटी या एक पराठा ही रहा था, बट वो मैंने पहले 2 महीने में नहीं किया। पहले 2 महीने में मैंने 16 आवर फास्टिंग के बाद खाना लाइट खाया था। तो इस वीक थोड़ा सा मैंने वही रूटीन अपना बैक टू बेसिक्स वाला फॉलो किया। तो इस वीक मैंने 16 आवर फास्टिंग के बाद, जो कि आप आने वाले हफ्ते की रीलों में देखोगे, 16 आवर फास्टिंग को ब्रेक करने के लिए मैंने सैलेड खाई, फ्रूट्स खाए एज अ फर्स्ट मील। और उसके बाद अगर घर में कोई दाल राजमा या छोले बने होते थे तो मैंने 1 कटोरी गरम गरम वो खाए और उसके बाद 1 कप चाय के साथ सिर्फ मखाने खाए मैंने। तो उससे भाई मेरा जो वेट है 900 ग्राम और कम हुआ है। तो थोड़ी सी गलतियां रियलाइज़ हुई हैं, तो उसको मैं आगे आने वाले हफ्तों में और सुधारूंगा और विश करता हूं कि मेरा जो वेट लॉस होने की जर्नी है वो कंटिन्यू रहे। और भाई सेकंड एक्सपीरियंस ये रहा कि जिस दिन घर में रिसेप्शन थी तो मैंने क्या किया, रिसेप्शन पे जाने से पहले मैंने 1 कप चाय और ब्रेड खा ली और रिसेप्शन में मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ 1 गिलास दूध पिया था वहाँ पर और कुछ भी नहीं खाया। तो थोड़ा सा मुझे एक लग रहा है वो भी रोल रहा कि इस वीक मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहा अपने साथ। एक तो मार्केट कहीं नहीं जाना था शॉपिंग वॉपिंग करने, और दूसरा रिसेप्शन पे भी मेन फंक्शन वाले दिन भी मैंने कुछ नहीं खाया, मैं घर से खा के ही गया था। तो एक रीज़न वो भी हो सकता है जो मेरा वेट दोबारा हो गया और ये मेरा वेट लॉस प्लेटो ब्रेक हो गया। तो भाई अब बात करते हैं वीक 15 के टास्क की, यानी आने वाले हफ्ते के टास्क की। इस वीक मैंने जो है अपने रूटीन में 3 एक्सरसाइजेज और ऐड करी हैं, जो कि है पहली एक्सरसाइज, इसमें हम अपने दोनों हाथ आगे की तरफ उठाएंगे और थोड़ी सी टिल्टेड पोजीशन में उसको पुल बैक करेंगे नीचे की तरफ। सेकेंड एक्सरसाइज है भाई, सेम यही करना है। इसमें हम अपने दोनों हाथ आगे की तरफ उठाएंगे बट शोल्डर की हाइट से नीचे की तरफ रखेंगे स्लांटिंग, और उनको पीछे ऊपर की तरफ पुल बैक करेंगे। ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है। और थर्ड एक्सरसाइज है भाई स्टैंडिंग कपालभाति। इसमें हम नॉर्मल खड़े होके अपने दोनों हाथ कमर के ऊपर रख के कपालभाति करेंगे। कपालभाति कैसे की जाती है अगर आपको डिटेल में जाना तो यूट्यूब पे बहुत वीडियो आप किसी को भी देख सकते हैं। स्टैंडिंग कपालभाति में अपना नॉर्मल खड़ा होके और अपने पेट को अंदर की तरफ सांस छोड़ते हुए पुश करना है। मैंने स्टार्टिंग में 200 से शुरू किया है और इसको मैं कंटिन्यूटी में रख के 500 तक लेके जाऊंगा। और जो मैं एक रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि कपालभाति खाली पेट करना होता है,
तो एक तो सुबह एक्सरसाइज रूटीन में 200 बार मैं करता ही हूँ। उसके बाद दिन में भी कभी भी जब मैं वो खाली पेट फील होता है, ऑफिस में हूँ, घर पे हूँ या रात को सोने से पहले, तो मैं उस टाइम भी कपालभाति कर लेता हूँ 50-100 बारी आराम से। तो दिन में पूरा अगर मैं हिसाब लगाऊँ, अभी मेरी 200 से 300-400 भी हो जाती है, बट मैं इसको अपना टारगेट लेके चल रहा हूँ कि मुझे पूरे दिन में 500 कपालभाति करने हैं। तो भाई अब आते हैं इस हफ्ते की टिप्स एंड ट्रिक्स पे। पहली टिप, अगर आपका भी मेरी तरह वेट लॉस प्लेटो हिट हो जाए, यानी कि अगर आपने अपने बॉडी वेट का 10% लूज़ कर लिया है और उसके बाद और कम होना बंद हो गया है, तो अपने आज के रूटीन को अपने स्टार्टिंग के रूटीन से कंपेयर कीजिए। देखिए आप क्या गलतियां हैं जो करने लग गए हैं दोबारा से, और उन गलतियों को सुधारिए। नहीं तो वैसे भी जैसे मैंने अपना लास्ट वीडियो में बताया था कि अपना रूटीन चेंज करते रहिए, क्योंकि बॉडी एक रूटीन की हैबिचुअल हो जाती है और वेट लॉस कम होना रुक जाता है। तो अपना रूटीन चेंज करते रहिए और गो बैक टू योर बेसिक। सेकेंड टिप भाई ये है कि वेट लॉस जर्नी में कंटिन्यूटी का बहुत बड़ा रोल है। चाहे आपका वेट कम होना रुक जाए, चाहे घर में शादी हो या कोई फंक्शन हो या आपको कहीं मार्केट जाना हो या कोई फेस्टिवल सीज़न हो, अपनी कंटिन्यूटी मत तोड़ना। ये मत सोचना कि यार अब नेक्स्ट मंथ शादी है तो एक महीना मैं अपना खा लूँ, नॉर्मल रूटीन में चला जाऊँ, क्योंकि हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं। तो जब किसी का कोई लाइफस्टाइल होता है तो वो शादी में भी वही रखता है, फेस्टिव में भी वही रखता है। खाना है खाओ। अगर आप भी मेरी रील्स देखोगे तो अगर मैं कहीं जाता हूँ तो मैं वहाँ पे खाने का सिस्टम अपना वही रखता हूँ, क्वांटिटी 1/4 खाता हूँ। जैसे अभी आपने देखा होगा लास्ट वीक की रील में, मैं अपनी मासी के घर गया था तो वहाँ समोसे, कचौड़ी, भटूरे सब थे। मैंने सब चीज़ खाई, बट बहुत छोटी क्वांटिटी में 32 बार चबा के 8 मिनट में। तो रूटीन और कंटिन्यूटी भाई बनाए रखना, वेट लॉस लॉन्ग रन में होगा ही होगा। और भाई तीसरी टिप भी पार्टी और शादी से रिलेटेड ही है कि जब आप अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक करते हैं, या अगर आपको लगता है कि एक वीक मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई है और मुझे दोबारा सख्त होना है अपने साथ, तो अगर घर में शादी या कोई पार्टी हो तो भाई घर से खा के जाओ और वहाँ पर कुछ मत खाओ। लेना है फ्रूट सैलेड वगैरह ले लीजिए और पानी पी लीजिए। और जब तक कोई रिश्तेदार या दोस्त यार या कोई आगे ज़बरदस्ती आपको खिलाता नहीं है तब तक मत खाइए। और जब कोई लेके भी आता है, एक बाइट ले लीजिए उसकी रिस्पेक्ट रखने के लिए, तो उसको लगेगा कि यार आप खा रहे हो। आपको कोई हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरी फास्टिंग शुरू हो गई है या मैं कोई वेट लॉस जर्नी पे हूँ। आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप बताओगे उतना लोग आपको और ज़्यादा खिलाएंगे। इस वीक का मंत्रा भाई यही है, ऑलवेज रीअसेस योरसेल्फ, ऑलवेज गो बैक टू योर बेसिक्स। किसी भी वेट लॉस जर्नी में स्टार्टिंग में वेट लॉस होता है, उसके बाद रुकता है, दैट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। बट अपने आप को और अपने रूटीन को एसेस करते रहिए कि क्या खाने से आपको अच्छा डाइजेशन फील हो रहा है, क्या खाने से आपको बॉडी में लाइट वेट फील हो रहा है, या क्या खाने से आपको बॉडी में एनर्जी फील हो रही है। अपने आप को हमेशा रीएसेस करते रहिए और गो बैक टू योर बेसिक्स अगेन। तो ठीक है भाई, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक मेरे शॉर्ट्स इस यूट्यूब चैनल पे, और मेरे रील्स मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट लड्डू टेस्ट पे देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। चाओ।